देहरादून के कालसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वन विभाग द्वारा 100 वर्षों से मुस्लिम समुदाय का कब्रिस्तान कालसी के आम बाग में बना है, जहां पर वन विभाग द्वारा बुलडोजर चलाकर कई कब्रों व पक्के टीन शेड को 14 तारीख क्षतिग्रस्त कर चुका है। ग्रामीणों ने सोमवार को डीएफओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया और कहा, विभाग द्वारा जो अतिक्रमण कराया गया है उसकी सूचना मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं दी। इस पर उच्च अधिकारी ने कहा कि कब्रिस्तान जिस भूमि में बना है उसको कोई दस्तावेज कब्रिस्तान के नाम कहीं नहीं नजर आए। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीएफओ व उच्च अधिकारियों से कहा, हमारे पास कब्रिस्तान के नहीं दस्तावेज मौजूद है और 14 तारीख को एसडीएम कालसी को भी ज्ञापन सौंपा है। वहीं अब यह मामला 17 जनवरी को तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने एक ज्ञापन एसडीएम कालसी के माध्यम से वन सचिव को भेजा है। वहीं उनका कहना है कि यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन है, इस पर दोबारा से किसी तरह का कब्जा ना होने दिया जाए। आइए जानते हैं क्या कहना है मुस्लिम समुदाय और हिंदू संगठनों के लोगों का। कालसी को डीएफओ कालसी ने उसको पेंडिंग कर दिया। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने लिखा कि क्या आप हमें एनओसी देंगे, हम इसको वक्फ बोर्ड में दर्ज करते हैं, उसको भी इन्होंने पेंडिंग कर दिया। ये जो तोड़फोड़ हुई है ये डिपार्टमेंट की चूक से हुई है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी भरपाई की जाए। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती, धरना प्रदर्शन ये लोग करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक बात और सुनवाई में है कि शायद विभाग ने जो है गलती से जो है ये यहाँ पे तोड़ाफोड़ी कर दी। इससे पूर्व में कई 1 किलोमीटर के आसपास कोई और मजार बनी है, तो ऐसा कुछ नहीं, उसकी जानकारी नहीं मुझे, क्योंकि जो हम हमारी लड़ाई जो कब्रिस्तान तोड़ा है इन्होंने आगा मुबारक साहब की, वो सामने है, वो एक लिंटर शेड तोड़ दिया था जो कि बिल्कुल 2 हेक्टेयर के अंतर्गत है, वो लीगल है। तो इन्होंने हमसे कहा कि हमने कहा हम उस श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने कहा ये अतिक्रमण हुआ, हमने कहा हम अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते, हम तो कब्जेदार हैं, हमारे नाम भूमि है और हम काबिज हैं, हम उस श्रेणी में नहीं आते जिस श्रेणी का ये हवाला दे रहे हैं। कि हालांकि कब्रिस्तान के लिए जो भूमि होती है वो स्वयं ही ये लोग खरीदते हैं। और साथ में मैं आपके संज्ञान में ये डाल दूं कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी जो कब्रिस्तान है उसमें पक्की मज़ारें नहीं है, जबकि यहाँ पर पक्का सीसी कंस्ट्रक्शन किया गया। और साथ में पूरे भारतवर्ष ने ही विश्व में शिया और सुन्नी समुदाय की कहीं पर भी एक जगह पे कब्रें मज़ारें नहीं हैं। ये एक जिहाद चलाई गई है और बहुत लंबे समय से चल रही है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की भी जिहादें चल रही है। आप देख सकते हैं कि कालसी में ही ऐसा क्यों हुआ कि सभी लोग ये एकत्रित हुए। और साथ में अभी तो मामला स्थानीय लेवल पे था, तो ये बाहर से जो आ रहे हैं, कालसी के बाहर से, चाहे वो अंबाड़ी से हो, रामपुर से हो, सहारनपुर से हो, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कमज़ोर बैठे हैं, आज हम भीड़ नहीं आए, हम कानून का पालन करते आए हैं और संवैधानिक रूप से ही हम लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम यहाँ गढ़ देंगे, वहाँ गढ़ देंगे, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि हम लोग नंदराम नेगी के वंशज है, हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के वंशज है, हम शिवाजी महाराज के वंशज है। यदि आप लोग इस तरीके का माहौल बनाने का क्षेत्र में काम करेंगे, मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि हम इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते तथा हिंसात्मक आंदोलन नहीं चाहते, और उसी के साथ साथ हम इस तरीके का कोई भी माहौल पैदा नहीं करना चाहते जो कानून हाथ में लिया जाए। मैं समाज को भी बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और जो हमारे जौनसार बावर के अंदर कब्जा करने की कोशिश करेगा। बात हुई है और इनके द्वारा एक ज्ञापन देने की बात कही गई है, जिसमें उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें बताएंगे, और उसके बाद उसका जो परीक्षण करने के बाद क्या चीज़ लीगली एडमिसिबल है या नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रस्ताव उच्च स्तर को हम लोग भेज देंगे। उसके लिए वैकल्पिक लैंड की हम लोग बात वही कर रहे थे अभी कि अगर कोई वैकल्पिक लैंड की व्यवस्था की जा सकती है तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। इसमें देखिए, मैं अभी जो फाइल में डॉक्यूमेंट्स जो लगे हैं उसका परीक्षण किया गया है, उसमें ऐसा कोई कागज़ हमें मिला नहीं जिसमें कोई किसी सक्षम स्तर से कोई परमिशन ग्रांट की गई हो उनको वो स्पेस को अन्यत्र फॉरेस्ट के उपयोग में लाए जाने के लिए। सर, जहाँ 100 वर्षों से जो है मुस्लिम समुदाय दावा कर रही है, तो 100 अगर देखा जाए तो विभाग 100 वर्षों से चुप क्यों बैठा होता? देखिए, इसमें भी एक जांच का विषय है। ऑलरेडी मैंने उनको भी ये बताया था कि यदि इसमें किसी स्टाफ की मिली भगत है तो उसकी भी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं, और अगर पुष्ट पाया गया तो उसके खिलाफ भी इसमें वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखिए, मानवीय आधार की जहाँ तक बात है उसमें हम लोगों ने इनसे ये कहा है कि जो आप लोगों की डिमांड है आप लोगों को दे दीजिए ज्ञापन के फॉर्म में, और जो चीज़ लीगली एडमिसिबल होगी वो हम लोग इनको अलाउ कर देंगे या अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, ये वन विभाग की भूमि होना बताया गया है, तो उसमें अगर अवैध अतिक्रमण होता है, अवैध अतिक्रमण जो था उसके वन विभाग द्वारा उससे अतिक्रमण हटाया गया है, और उस संबंध में भी एक जांच चल रही है कि वो वहाँ पर अवैध अतिक्रमण था या भूमि किसी के नाम की थी, जो उस
उस संबंध में भी जो भी कार्रवाई होनी है वो जांच के बाद ही बताई जाएगी। सरकारी भूमि को लेकर भी इन्होंने कहा कि भाई किसी पर्सनल